उन्हीं लोगों का मन अशांत रहता है जिनको सेवा स्वभाव बनाया नहीं, जिन्होंने अभी तक सेवा का स्वभाव नहीं बनाया। न भगवान की सेवा मन से करते हैं, न भगवान के भक्तों की सेवा मन से करते हैं, और न बड़ों की सेवा मन से करते हैं। सेवा कराने की इच्छा सबकी होती है, करने की नहीं। आजकल तो बच्चों से मम्मी पापा कुछ मांग लें तो माँ बाप को ऐसे घूर घूर के देखते हैं जैसे हम तुम्हारे नौकर लग रहे हैं क्या? सच्ची में। अच्छा बोलो, मैं गलत कह रहा हूं? जितने बोले बैठ, मम्मी पापा बैठे तो हैं, या बोलो तो सही। कई लोग तो बच्चे यूं खड़े होकर यूं देखते, पापा कहे बेटा वो उठा ली हो फलाने जी, क्या बेटा वो उठा ला? हाँ ठीक है, आप चलो मैं लाता हूं। राम जी पिताजी के वचन को मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानकर चाय का कप लाने के लिए तैयार नहीं है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? और विचित्र बात एक और बताएं आपको, इसके बाद भी तुम मर जाओगे तो सारी संपत्ति इसी को मिलेगी। तुम इतने अच्छे हो नहीं कि तुम में से बेदखल कर जाओ, कोई सत्कर्म कर जाओ, इतने अच्छे तो तुम हो नहीं। कई बार माँ बाप को पता होता है कि मेरी औलाद नालायक है, फिर भी जीवन भर की संपत्ति उसी को देके चले जाते हैं, और जब तक वो संपत्ति का यूज करेगा तब तक तुम नरक में पड़े रहोगे। क्यों? छोड़ के तो तुम ही आए हो। शास्त्र ऐसा कहते हैं, संतान अगर नालायक हो तो अपने जीते जी उसे अपने आप से, अपने रिश्ते से दूर कर देना चाहिए, तभी बच सकते हो उसके कर्मों से, नहीं तो उसका कर्म तुम्हें वहां भी सताएगा। ताली मत हो जाओ, हमें पता है तुम में से ऐसा कोई नहीं है। बेटा चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, फिर भी बेटा ही प्यारा लगता है। ये पहले कठोर डिसीजन हुआ करते थे। शिव पुराण में एक कथा आती है, एक ब्राह्मण जिनका पुत्र था गुणनिधि, सारे अवगुणों से भरा पड़ा था। जब उन्हें अपने बेटे के अवगुण के बारे में पता चला, 1 सेकंड में स्नान किया, हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा कि आज से इससे मेरा कोई संबंध नहीं, तिलांजलि दे दी। ये शिव पुराण की कथा है, जाके पढ़ लेना। तिलांजलि दे दी, नो, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? अगर नालायक संतान से तुमने अपना संबंध रखा तो उसके किए हुए कर्मों का पुण्य और पाप दोनों भोगना पड़ेगा तुम्हें। पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने पिता को नरक जाने से बचा ले, अपनी मां को नरक जाने से बचा ले, उसे पुत्र कहते हैं। मैं तो एक सलाह दे सकता हूं, जिनकी औलाद नालायक हो, ऐसे लोगों को उनसे तिलांजलि देकर भगवान को ही अपनी औलाद मान लेनी चाहिए। बेटा मेरा कृष्ण ही है, कोई और नहीं।